सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने अपनी इस अपाचे 164V में फ्रंट टायर में जो एंटी पंचर लिक्विड है वो डलवाया हुआ है और अभी तक एकदम बढ़िया चल रहा है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आई है। इसको डलवाने के कितने फ़ायदे हैं, कितने नुकसान, तो सारे पॉइंट्स क्लियर करूँगा आपको इस वीडियो में। जो फ्रंट टायर में एंटी पंचर लिक्विड डलवाया हुआ है तो उसकी प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, तो आप चाहो तो जाके देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं, तो इस वीडियो के बाद में आप देख सकते हो आराम से। फिलहाल हम बात करेंगे कि एंटी पंचर लिक्विड के कितने फ़ायदे हैं, कितने नुकसान। फ्रंट टायर की जो कंडीशन है वो आपको दिखा देता हूँ। इसमें काफ़ी सारे पंचर हो रहे थे तो उसकी वजह से मैंने डलवाए। छोटे छोटे पंचर काफ़ी जगह पे हो रखे हैं, जैसे ये साइड में पंचर है, तो इस तरीके से साइड में पंचर काफ़ी सारे हो रखे थे इसमें। तो एंटी पंचर लिक्विड डालने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तो है आपका जो नोज़ल है, टायर के अंदर में नोज़ल होती है हवा भरने वाली, नोज़ल के थ्रू भी डालते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले टायर में से हवा जो है पूरी की पूरी निकालनी पड़ती है। तो पहला तरीका हो गया एंटी पंचर लिक्विड डालने का इस नोज़ल के थ्रू, और दूसरा है सारी हवा निकालने के बाद में टायर इस तरीके से ओपन कर लेते हैं। जैसे ट्यूब वाला टायर आपने देखा होगा, निकाल लेते हैं बाहर की तरफ, तो आधा टायर निकाल करके इसमें डल जाता है। तो जो मैंने डलवाया है वो टायर ओपन करके डलवाया है, तो आप वीडियो में जाके देख सकते हो जो मैंने डलवाने का तरीका है। और कितनी क्वांटिटी डालनी है वो भी सबका अपना अपना तरीका होता है। जो एंटी पंचर लिक्विड डलवाया था जहाँ से, तो उसने 1 लीटर मुझे सजेस्ट किया था, तो मैंने उतना ही डलवा लिया। उससे क्या पूरा का पूरा टायर है एकदम अच्छे से कंप्लीट कवर कर जाता है। तो कहीं से भी साइड से भी आपका जो पंचर होता है छोटा मोटा, वो भी कवर कर लेता है। इस टायर में पूरा 1 लीटर क्वान्टिटी डला हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एंटी पंचर लिक्विड डलवाने के फ़ायदे और किस टायर में आप डलवा सकते हो। तो सबसे बेस्ट रहता है ट्यूबलेस टायर के लिए। तो आजकल मोस्टली बाइकों में ट्यूबलेस टायर आ रहे हैं, तो उनके लिए एंटी पंचर लिक्विड काफ़ी हद तक ठीक है। तो एंटी पंचर लिक्विड है जो सॉल्वेंट है वो ट्यूब वाले टायर के लिए कामयाब नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इसमें जो ट्यूब में पंचर हो जाता है तो उसके लिए पूरा टायर खुलता है, फिर ट्यूब निकलती है। उसमें जो चेपी लगाते हैं पंचर को ब्लॉक करने के लिए, तो वहाँ जो चेपी लगती है उस जगह से लिक्विड हल्का हल्का सा लीक होने लगता है या फिर एयर लीक होने लगती है। ट्यूब वाला टायर जब भी पंचर होता है बार बार, तो उतनी बार उसमें हवा निकालनी पड़ेगी और डालनी पड़ेगी, जिससे जो एंटी पंचर लिक्विड है वो सूखने लगता है और कहीं ना कहीं वो जो चेपी लगाते हैं वहाँ से एयर लीकेज करने लगता है या लिक्विड बाहर आने लगता है। तो इस वजह से ट्यूब वाले टायर के लिए कामयाब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्यूबलेस टायर के लिए ज़्यादातर काम करता है। अगर आपकी बाइक 150 सीसी से 200 सीसी तक है तो आप 500 ml डलवा सकते हो फ्रंट एंड रियर टायर में। ठीक है, तो ये क्वांटिटी इतनी इनफ है, 500 ml। जब भी आप एंटी पंचर लिक्विड डलवा रहे हो तो टायर की जो कंडीशन है वो भी आप देख लेना, पूरी तरीके से घिसा ना हो, क्योंकि ज़्यादा घिसे हुए टायर में ज़्यादा जल्दी से पंचर होता है और उसमें लाइफ भी नहीं है। ठीक है, तो टायर की जो कंडीशन है वो बढ़िया रहनी चाहिए, मतलब टायर न्यू कंडीशन का लगभग होना चाहिए। जैसे ये है अभी, इसमें ये काफ़ी चलेगा टायर, तो इस वजह से इसमें मैंने एंटी पंचर लिक्विड डलवा लिया। तो इसमें दिक्कत ये थी कि बारीक बारीक पंचर होते थे इसमें, तो जल्दी जल्दी पंचर होने लगा था इसमें, इस वजह से मैंने इसमें एंटी पंचर लिक्विड डलवा दिया और उसके बाद से एक बार भी पंचर नहीं हुआ, तो काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है। और अगर आप लॉन्ग राइड करते हो तो उसके लिए बेनिफिट है, एंटी पंचर लिक्विड डलवा लोगे तो लॉन्ग राइड पे पंचर की जो समस्या वो नहीं आएगी। तो रियर टायर में मैंने अभी तक इसमें लिक्विड नहीं डलवाया है क्योंकि पंचर कम हो रहा है। तो पिछला वाला टायर उसमें पंचर कम हुए, तो इस वजह से मैंने इसमें नहीं डलवाया अभी तक। ज़्यादा पंचर होने लगेंगे तो इसमें भी डलवा लूँगा। एक और बेनिफिट इसमें मिलता है, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि आपकी टायर में हवा एकदम प्रॉपर सही आपने डलवाई है और अगले दिन मॉर्निंग में उठ करके देखते हो कि बाइक में एकदम से टायर में हवा कम हो जाती है, तो वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है अगर आपकी बाइक में एंटी पंचर लिक्विड डला हुआ है। तो एक तो ये बेनिफिट हो गया, बारीक बारीक पंचर जो होने लगते हैं उनको ब्लॉक कर देता है ये। ठीक है, और इस लिक्विड को डलवाने के बाद में जो टायर में स्टेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है, काफ़ी रोड प्रेजेंस काफ़ी बढ़िया मिलती है, क्योंकि एक वेट हो जाता है इसमें। आधा लीटर डलवाने के बाद में कहीं ना कहीं जो टायर में वज़न है वो बढ़ जाता है, तो टायर में स्टेबिलिटी आ जाती है, ग्रिप वगैरह रोड पे अच्छी मिल जाती है। तो अब बात करते हैं इस लिक्विड को डलवाने के बाद में क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो पहला तो ये है कि इसमें जब भी टायर में कभी बाई चांस हवा ज़्यादा डलवा लेते हो तो टायर में हवा ज़्यादा डल जाती है, तो इस नोज़ल के थ्रू आप कम करते हो। तो इस पोजीशन में नहीं होनी चाहिए नोज़ल, क्योंकि जो लिक्विड है वो नीचे रहता है, उसके साथ में हवा के साथ में लिक्विड बाहर आ सकता है, तो ये जो नोज़ल है ये जाम हो सकती है। तो इसको है ना इस कंडीशन में रख करके आप हवा निकाल सकते हो, तो
नोज़ल आपकी जाम नहीं होगी। तो जब भी आपको टायर में से हवा निकालनी है तो इस पोजीशन में टायर नोज़ल को रखना है और हवा निकाल सकते हो आप इजीली। ठीक है, तो इससे आपका जो नोज़ल है ये ब्लॉक नहीं होगा, वैसे रखोगे तो ब्लॉक हो सकती है। ठीक है, तो ये एक नुकसान है, नेगेटिव पॉइंट है। और दूसरा हम बात करते हैं इसमें, अगर आप मोटी कील या बड़ा पंचर हो जाए सेंटर से या फिर साइड से, मोटा सरिया या कील या कुछ भी बड़ा पंचर होता है तो उसको ब्लॉक नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ छोटे पंचर को ही रोक पाता है। तो इसके ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं। और कई बार ऐसा होता है कि टायर में एयर प्रेशर कम होता है और उस टाइम पे जब पंचर हो जाता है तो एंटी पंचर लिक्विड उस टाइम पे काम नहीं कर पाता है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हवा कम होती है। तो हवा का दबाव कम होता है, तो इस वजह से जो लिक्विड है वो ब्लॉक नहीं कर पाता। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। ये जो एंटी पंचर लिक्विड है इसका भी एक टाइम पीरियड होता है, इसका भी एक एक्सपायरी डेट होती है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपने डलवा लिया और लाइफ टाइम चलता रहेगा ये। तो इसका जो मैक्सिमम टाइम होता है 1 साल तक का होता है, उसके बाद ये सूखने लगता है टायर के अंदर में। तो ये भी एक टाइम पीरियड है इसका। तो 1 साल तक आप बिंदास पंचर से बचे रहोगे, लेकिन उसके बाद में एक टाइम के बाद में पंचर लगवाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सूखने लगता है ज़्यादातर विंटर सीज़न में। ऐसा नहीं है कि एक बार डलवा लिया और उसके बाद में लाइफ टाइम चलाते रहो, तो ये लाइफ टाइम के लिए नहीं होता एंटी पंचर लिक्विड। तो आई होप मैंने एंटी पंचर लिक्विड से जो भी पॉइंट्स से आपको क्लियर कर दिया, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, तो सारी चीज़ें आपको मैंने बताई दी डिटेल में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।